हाँ जी। हम क्या नहीं मैम, क्या आपको क्या फील हुआ, क्योंकि यहाँ काफी अफरा तफरी का माहौल था, लोग बहुत पैनिक में थे, बच्चे नीचे आ गए थे, थोड़ा बताएंगे अपने एक्सपीरियंस क्या थे आप। हाँ, हम लोग भी मतलब अफरा तफरी में नीचे ही उतर गए, लिफ्ट में नहीं घुसा, सीढ़ी से नीचे उतरे और डर गए थे, ऐसे ही करेंगे ही। अभी अभी तो नॉर्मल है सिचुएशन। हाँ। हाँ। तो देखिए शिवानी, यहाँ पर कई लेडीज हैं, और अभी ये गार्ड्स कहाँ पे, यहाँ पे चश्मदीद खुद, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, और अभी ये खुद बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस जगह पे जो पूरा यहाँ पे खाली दिख रहा है, काफी यहाँ पर भीड़ थी गार्ड साहब, और यहाँ पे बच्चे काफी रो रहे थे, सुना था, काफी देखा मैं। रो नहीं रहे थे, लेकिन घबरा रहे थे काफी। घबरा रहे थे, जवान भी घबरा रहे थे, बच्चे भी घबरा रहे थे, हम लोग भी काफी शोरगुल यहाँ पे हो रहा था। शोरगुल हो गई होगा, जब भूकंप आएगा तब तो शोरगुल हो गई होगा। इसके पहले भी देखा हमने, आया था तो एक बार ये स्थिति थी यहाँ। हाँ, भूकंप आएगा तो फिर हो गई होगा इसमें। तो शिवानी देखिए, जी आनंद। ये यहाँ पर तमाम गार्ड्स जो हैं और ये लोकल सभी डरे हुए हैं, चाहे लोग अपनी ड्यूटी पर हो, अपने घरों में हो, या फिर सो रहे हो, आराम कर रहे हो, जिनको जैसा महसूस हुआ, जब महसूस हुआ, किसी का बेड हिला तो उसको महसूस हुआ, किसी के घर के बर्तन अचानक से हिलने लगे तो उनको महसूस हुआ, किसी के घर का जो झूमर है या फिर सीलिंग फैन है जब वो हिला तो लोगों को महसूस हुआ कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, और तुरंत वो अपने घरों को छोड़कर तुरंत बाहर सेफ जगह पर, सेफ जोन में जाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में कई तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई, न्यूज 18 का वो स्टूडियो भी दिखाया जहां न्यूज रूम में लगातार जो लाइट्स थी वो हिलने लगी थी, और हम भी उस वक्त ड्यूटी पर थे। थोड़ी देर तक तो आपको समझने में मुश्किल होती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब तक आप समझ पाते हैं तब तक भूकंप कहीं ना कहीं थम जाता है। अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, वो क्षण कितना मुश्किल होता है जब आपको महसूस होता है कि भूकंप के झटके आ तो रहे हैं, लेकिन आपके पास रेस्क्यू करने का जो वक्त है वो बेहद कम होता है। देखिए, अभी अभी इनपुट आया है कि गाजीपुर जिले, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कौशाम्बी, इलाहाबाद, ये इलाहाबाद जो कि नाम बदल चुका है, प्रयागराज हो चुका है, इसके अलावा भदोही, लखीमपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये तमाम जिले हैं जहां भूकंप के झटके महसूस किए हैं लोगों ने, और ठीक ठाक महसूस किए हैं। और एक बार नहीं, गाजीपुर से तो खबर इस तरीके से आई है कि वहां पर 2 बार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। पहला बार भूकंप का झटका आया, लोग सड़कों पर बाहर निकले, और उसके बाद फिर घर के अंदर चले गए, लेकिन तुरंत 5-7 मिनट के बाद दोबारा भी भूकंप के झटके महसूस है। इस तरीके के इनपुट आजमगढ़ जिले से भी आया। गोरखपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वो भी तेज तर्रार। वाराणसी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, प्रयागराज में भूकंप के झटके महसूस किए। लेकिन जी, यानी कि लगभग यूपी का हर ही जिला है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बेशक यूपी के अलावा बिहार में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में जहां पर हम मौजूद हैं और कई दर्शक भी इस वक्त मौजूद होंगे, उन्होंने भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए होंगे। लेकिन फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं, लोग अपने घरों को वापस लौट गए हैं, क्योंकि काफी देर तक वो भी इंतजार कर रहे थे कि कहीं दूसरा झटका ना आ जाए और ऐसे में उनको नुकसान ना हो और फिर से नीचे ना उतरना पड़े। तो काफी देर तक लोगों ने अपने घर की सोसाइटी के बाहर ही खड़े होकर इंतजार किया। मोनिका, फिलहाल स्थितियां क्या सामान्य है वहां पर? बिल्कुल शिवानी, सामान्य स्थिति है। हर जो भी इंसान या जो भी शख्स, जो भी टेनेंट्स यहाँ पर रहते हैं वो सब नीचे आ गए थे, लेकिन अब वो वापस जा चुके हैं। क्योंकि अमूमन देखिए क्या होता है, जब भी सबसे पहले झटका महसूस होता है, पहले तो फील नहीं होता, लेकिन जब फील होने लग जाता है तो सबसे पहले लोगों को यही लगता है कि वो अपने घरों से बाहर निकल जाए, खुले मैदान में जाए, क्योंकि सबसे पहले प्रिकॉशनरी स्टेप यही होता है कि आप अपने घरों से बाहर निकले। और जैसे जैसे भूकंप के तेज झटके महसूस हुए लोगों को, लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। अभी सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पर भी और सोसाइटी में भी, क्योंकि अब रात की बात यही है कि अब भूकंप के झटके जो है वो, उनकी जो कंपन है वो खत्म हो गई है। कुछ लोग सो रहे थे, वो एकदम से अचानक से जाग गए, कुछ लोग खाना खा रहे थे। मोनिका, लगभग 1 घंटे का वक्त अब बीतने भी वाला है। भूकंप के झटके जब महसूस किए गए, लगभग 11:40 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और काफी देर तक इन झटकों को लोगों ने महसूस किया है, जिसके बाद से जो डर है लोगों के मन में बहुत काफी देर तक वो रहा और अपने घरों के बाहर वो इंतजार भी करते रहे कि कहीं दोबारा ऐसे झटके फिर से ना हो। हालांकि अगर आपको याद होगा तो 3 अक्टूबर की वो तारीख थी, दिन में जब भूकंप के एक साथ 3 झटके लगातार महसूस किए गए, एक के बाद एक, और आज 3 नवंबर है। लगभग एक ही महीने में ये दूसरा मौका है जब हम भूकंप के इस तरीके के झटके महसूस कर रहे हैं और लोग अब कहीं ना कहीं ट्रेन भी हो गए इस चीज को लेकर कि आखिर जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो क्या वहां पर सावधानियां बरतनी होंगी, क्या प्रिकॉशंस बरतने होंगे। और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने आई, लोग तुरंत अपने अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखे। आनंद, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं नोएडा में, क्या स्थितियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? आपके आसपास इस वक्त लोग थे? मेरे साथ कुछ और रेसिडेंट्स है यहाँ पर, मैं खुद ही सोसाइटी में हूँ। भाई साहब, अभी भूकंप आया था थोड़ी देर पहले, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, थोड़ा बताएंगे? हम न्यूज 18 पर लाइव चल रहा है। और काफी कोशिश कर रहे हैं, और हमने देखा कि काफी, मैं भी अभी 4th फ्लोर पे रहता हूँ, काफी भीड़, जो नीचे बच्चों को लेके रेसिडेंट्स और फैमिली आ रही थी,
थोड़ा बताएंगे? एकदम से अफरा तफरी का माहौल था। अब तो हैबिचुअल हो गए हम लोग इस चीज को। हाँ, कई बार आ चुका है भूकंप। हर 15 दिन में आई जाता है भूकंप। आप क्या बताना चाहेंगे सर? इसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। अच्छा। हाँ, ज्यादा लगा। सोचा कि बची ज्यादा थोड़े से लेकिन लगा लेंगे। और बच्चे साथ में तो थोड़ा पैनिक ज्यादा होता है। हाँ जी। देखिए, कुछ शिवानी, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैं यहीं रहता हूँ। मैम, अभी अचानक से भूकंप आया था, मैंने भी देखा। मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। फैमिली जो है अपने बच्चों को लेकर नीचे आ रही थी। किस तरह का एक्सपीरियंस था? काफी डर लगा आपको? क्या था? हाँ, हमेशा आता है तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन आज तो जो आया था वो बहुत ही तेज था, काफी तेज आया। आज काफी, मैंने भी देखा कि पंखा। साल से यहाँ पर रह रहे हैं, 6 साल में पहली बार हम सीढ़ी से नीचे उतर कर आए हैं। आज तक हम कभी नहीं आए, पर आज बहुत तेज था। और गार्ड्स भी बता रहे हैं मैम कि लिफ्ट पूरी भरी हुई थी, लोग कोशिश कर रहे कि नीचे आ जाए जल्दी। नीचे सारे लोग, आज इतना सारा रश भी हमने आज पहली बार देखा है नीचे। बाकी इतने लोग नीचे कभी नहीं उतरते और ना ही इतना रश होता। देखिए शिवानी, यहाँ पर कुछ और फैमिलीज हैं, ये एक और यहाँ पे फैमिली है। मैम, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? न्यूज़ 18 पे लाइव चल रहा है अभी। किस तरह से आपने क्या फील करा? एकदम आप कहाँ पे थे उस समय? हम लोग 3 फ्लोर पर थे और पार्टी चल रही थी हमारे घर में। एक्चुअली जीतू का बर्थडे था। हम लोग सारे लोग इकट्ठे थे, एंजॉय कर रहे थे, बस खाना ही खाने वाले थे। उससे अचानक से भूकंप आ गया। थोड़ा डर भी लगा। काफी देर तक हमने थोड़ा वेट भी किया कि शायद हल्का रहेगा झटका तो नॉर्मल हो जाएगा। हमने वहाँ वेट किया, बट जब लगा कि ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम ज्यादा देर तक रहेगा भूकंप, तो फिर हम लोगों को निकलना पड़ा। मैम, आप क्या शेयर करेंगी? मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मुझे भी अभी फील हुआ था। मैंने पंखा ऑन एयर करा नहीं, उसके पहले ही पंखा हिल रहा था। और आप किड्स हैं, ये देखिए, ये गुड़िया हैं। और आप डर गई थी कि मम्मी से नीचे आई? ये तो सबसे पहले बात क्या आई है। तो देखिए शिवानी, यहाँ पर ये एन ब्लॉक है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये देखिए, तमाम फैमिलीज हैं। अब लोग अपने सुरक्षित घरों में जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर मैंने भी फील किया, क्योंकि मेरा पंखा बिना ऑन एयर करे काफी तेजी से हिल रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि भूकंप का झटका काफी तेज है। और इसके पहले भी हमने नोएडा में इस तरह के भूकंप के जो अर्थक्वेक के झटके हैं उसको फील किया, लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग था और इसलिए लोग जो है वो नीचे आ गए थे। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अब पूरी तरह से सिचुएशन नॉर्मल है। लोग वापस अपने घरों में जा रहे हैं। और क्योंकि आज शुक्रवार का दिन था, सैटरडे संडे लोगों की छुट्टियां होती हैं, तो लोग अपने घरों में अमूमन पार्टी कर रहे थे, लेकिन वो तमाम पार्टी छोड़ के लोग नीचे भागे हैं।